नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। देखिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 11 होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा अत्यंत उदय। कौन सा? अत्यंत उदय अन्न योजना के अंतर्गत चावल मूल्य पर प्रति पर उपलब्ध है। देखिए अत्यंत उदय योजना वो होती है जो राशन मिलता है आपको, जो राशन मिलता है जो आपके गांव में डीलर लोग बांटते हैं वो होता है। तो उस पर देखिए चावल की कीमत होती है वो कितनी होती है। क्या 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, 9 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, या 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से? तो किस दर पर मिलते हैं वो? सही आंसर क्या होगा? 3 रुपए प्रति किलो की दर के हिसाब से। किस पे? 3 रुपए प्रति किलो की दर के हिसाब से मिलते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 2019 में पूछा था। इसमें 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इनमें से किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था? तो किसने किया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था वो किसने किया था? क्या लॉर्ड वेल्जियन ने किया था, लॉर्ड कैंगियन ने किया था, या लॉर्ड माउंटबेटन ने, या लॉर्ड लेटन ने? तो किसने किया था? सही आंसर क्या होगा? तो किसने किया था वो? लॉर्ड कैंगियन ने। किसने? लॉर्ड कैंगियन ने किया था। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर कौन सा होगा? बी होगा। कौन सा होगा? 2 का बी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए 19वीं लोकसभा किसकी बात हो रही है? 19वीं लोकसभा आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी? तो कितनी सीटें थी? देखिए 19वीं लोकसभा की बात हो रही है तो कितनी सीटें थी? क्या 303, 282, या 292, या 207? तो कितनी सीटें जीती थी? कितनी? 303 सीट जीती थी। कितनी? 303 सीट जो थी वो जीती थी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। कौन सा होगा? ए होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4। सीपीयू किसकी बात हो रही है? सीपीयू का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर के सभी कार्यों को समावेश करता है? तो वो कौन सा करता है? सीपीयू का कौन सा हिस्सा होता है ऐसा जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को करता है? तो कौन सा होता है? क्या मदरबोर्ड होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, माउस होता है, या कीबोर्ड होता है? तो कौन सा हिस्सा होता है? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन सा होता है? कंट्रोल यूनिट होती है। कौन सी? कंट्रोल यूनिट। सही आंसर क्या होगा 4 का? तो बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, उस लंबी दूरी की सब सोनिक, कौन सी? सोनिक क्राउज मिसाइल जो जो लंबी दूरी की सब सोनिक क्रूज मिसाइल का क्या नाम दिया गया था, जिसको परीक्षण 15 अप्रैल 2019 में किया गया था? तो वो कौन सी थी? इसको क्या नाम दिया गया था? क्या अभय दिया गया था, पवन दिया गया, निर्भय दिया गया था, या वायु दिया गया था? तो क्या नाम दिया गया था उसे? तो सही आंसर क्या होगा? तो क्या दिया गया था उसे? निर्भय। क्या दिया गया था? निर्भय दिया गया था। देखिए कब किया गया था इसका? 15 अप्रैल 2019 में किया गया था। कब? 15 अप्रैल 2019 में। सही आंसर क्या होगा 5 का? तो सी होगा। क्या होगा? सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। देखिए शलाका किसकी बात हो रही है? शलाका और शंकु कोशिकाओं में पाई जाती है। तो वो किस में पाई जाती है? क्या मस्तिष्क में पाई जाती है, आंखों में, कानों में, या यकृत में? तो किस में पाई जाती है? तो किस में? आंखों में पाई जाती है। किस में? आंखों में पाई जाती है। सही आंसर क्या होगा 6 का? तो 6 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। बी होगा, सॉरी क्या होगा? बी। क्या होगा? बी होगा। 6 का आंसर क्या होगा? बी होगा। आंखों में पाई जाती है वो। किस में? आंखों में। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जोड़ों, देखिए जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाई जाने वाली स्नेहर द्रव्य को कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? क्या एमीनियट का फ्लूइड कहा जाता है, या साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, या इंटरस्टेडियल फ्लूइड कहा जाता है, या सरसब्रिया पाइनल फ्लूइड कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहा जाता है उसे? साइनोवियल साइनोवल फ्लूइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या कहा होगा? बी होगा। 7 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। ठीक है, संगाई
कोऑपरेशन अग्र कौन सा अग्रनेशनल की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई? क्या 1989 में, 2001 में, 2005 में या 2014 में? तो कब की गई थी उसकी स्थापना? कब? 2001 में की गई थी। कब की गई थी? 2001 में। 8 का सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। कब? 2001 में। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। तो वो कौन सी मेट्रो थी? क्या मुंबई मेट्रो थी, जयपुर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो थी या कोलकाता मेट्रो थी? तो वो कौन सी थी? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन सी मेट्रो थी? तो वो कौन सी? कोलकाता मेट्रो थी। कौन सी? कोलकाता मेट्रो। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है? जो राजमार्ग होते हैं उनके रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? क्या विधानसभा होती है, केंद्र सरकार होती है, उच्च न्यायालय होता है या भारत के राष्ट्रपति होते हैं? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो कौन होता है? सही आंसर क्या होगा? केंद्र सरकार होती है। कौन? जो केंद्र में सरकार होती है वो जिम्मेदार होती है। सही आंसर क्या होगा? 10 का सी होगा। क्या होगा? सी होगा। एक क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कितने शहरों और कस्बों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने हेतु सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था? तो कितने जो शहर थे या कस्बे थे उनके लिए? क्या 59 थे, 58 थे, 61 थे या 60 थे? तो कितने थे? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने शहर और कस्बे थे जिन्हें सोलर सिटी बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था? कितने थे वो? 60 थे। कितने थे वो? 60 थे। 11 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 11 का सही आंसर डी होगा। क्या? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? ठीक है, कौन सा जीईओ कौन सा जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या होगा इसका पूर्ण रूप? क्या जियो स्ट्रोलेचल एलिमेंटर ऑर्बिटर है या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिटर है या जियोग्राफिकल अर्थ ऑर्बिटरी है या जियोग्राफी अर्थ ऑपरेटर्स है? तो क्या होगा सही आंसर 12 का? तो क्या होगी इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो क्या होगी? जियो स्टेशनरी। क्या? जियो स्टेशनरी ऑफ ऑर्बिटर। क्या? बी होगा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 12 का सही आंसर बी होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल कौन सा है? जो नमक मरुस्थल है विश्व का वो सबसे बड़ा कौन सा है? या सालार डी यूनियन है या सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल या नेगल मरुस्थल है या थार मरुस्थल है? तो कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? 13 का। 13 का सही आंसर कौन सा होगा? वो सालार डी यूनी मरुस्थल है। कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? तो सी ए होगा। कौन सा होगा? ए सही आंसर होगा। कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, थार मरुस्थल ये सबसे बड़ा मरुस्थल है सबसे एशिया का, यानी भारत में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? वो थार मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? विश्व की सबसे हल्की ऊन कौन सी? शाहदूत। कौन सा? शाहदूत सन ऊन इनमें से किससे प्राप्त होती है? तो वो किससे प्राप्त होती है? क्या नीलगाय से प्राप्त होती है, भेड़ से या लामा से या तिब्बती मृग से? तो वो किससे प्राप्त होती है? 14 का सही आंसर क्या होगा? किससे प्राप्त होती है वो? तो तिब्बती मृग से होती है। किससे? तिब्बती मृग से। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा? डी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? उगदाई किसकी बात हो रही है? उगदाई। ठीक है, उगदाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? क्या हरियाणा में, असम में, आंध्र प्रदेश में या गोवा में? तो किस में मनाया जाता है? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। 15 का सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ग्लूकोज किसकी बात हो रही है? ग्लूकोज में कार्बन कितने अणु होते हैं? जो कार्बन के अणु होते हैं वो कितने होते हैं? क्या 10 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं या 8 होते हैं? तो कितने होते हैं अणु उसमें? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने पाए जाते हैं उसमें? 6 अणु पाए जाते हैं। कितने? 6। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, भारतीय नृत्य शैली मणिपुर में अधिकतर किस पर आधारित प्रसंगों की चित्रण होती है। जो मणिपुर में नृत्य शैली होती है वो किस पर आधारित होती है सबसे ज्यादा। क्या देखिए भगवान विष्णु पर होती है, भगवान विष्णु, भगवान शिव पर, भगवान ब्रह्मा पर, या भगवान कृष्ण और गोपियों पर। तो किस पर होती है सबसे ज्यादा आधारित, वो कृष्ण और गोपियों पर होती है। किस पर, कृष्ण और गोपियों पर आधार जो होती है नृत्य शैली वो होती है कहाँ पर, मणिपुर में होती है। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो वहां उसे लखनऊ से कौन कौन देखभाली कर रहा था, तो वहां उसका नेता कौन था। क्या वीर सावरकर थे, या बेगम हजरत महल थी, या तात्या टोपे थे, या कुंवर सिंह थे। तो वो कौन थे, 18 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन थे वो, बेगम हजरत महल। कौन थी, बेगम हजरत महल थी। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो किस कारण हुई थी, तो वो सिपाही विद्रोह था। तो वो शुरू कहाँ से हुई थी, ये मेरठ से हुई थी। कहाँ से, मेरठ। मेरठ से ये सैनिकों सिपाहियों द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन नंबर 19। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारित शिला निम्न में से किसने रखी थी। जो दिल्ली की शिला रखी गई थी तो वो किसने रखी थी। क्या लॉर्ड हरवर्डन बेकर ने, या लॉर्ड वेल्डिंग्स ने, या जॉर्ज पंचम ने, या लॉर्ड इरविन ने। तो किसने रखी थी, सही आंसर क्या होगा 19 का। तो 19 का सही आंसर क्या होगा, लॉर्ड जॉर्ज पंचम। फिर क्या होगा, जॉर्ज पंचम ने रखी थी। सही आंसर क्या होगा, उस टाइम पर जो दूसरा दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, उस टाइम पर कौन आया था, जॉर्ज पंचम आया था। तो उसी के टाइम पे ये शिला रखी गई थी। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, 19 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है, कल न्यूरकल फ्यूलर कॉम्प्रेक्शन कॉम्प्रेशन में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, क्या हैदराबाद में, थुम्बा में, या कलपक्कम में, या मुंबई में। तो ये कहाँ पर स्थित है, सही आंसर क्या होगा 20 का। तो ये कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है ये, हैदराबाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। मुस्लिम लीग किसकी बात हो रही है, मुस्लिम लीग 1943 में कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था। जो मुस्लिम लीग थी 1943 कराची अधिवेशन हुआ था तो उसमें उसने कौन सा नारा दिया था। क्या जय जवान जय किसान का नारा दिया था, बांटो और राज करो का नारा दिया, बटो और छोड़ो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया था। तो कौन सा नारा दिया था उसने उस समय पर, 21 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा दिया था, बांटो और छोड़ो। कौन सा, बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था ये। क्वेश्चन नंबर 22। एक क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है निम्न में से किस देश में बनाई गई है। तो ये कहाँ पर बनाई गई है, सुएज नहर है जो वाणिज्य के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। तो ये कहाँ पर, क्या मिस्र में, ओमान में, अर्जेंटीना में, या ब्राजील में। तो कहाँ पर है, सही आंसर क्या होगा 22 का, तो कहाँ पर है ये, मिस्र। कहाँ पर, मिस्र में। कहाँ पर है ये, मिस्र में। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। कौन सा होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23। अक्टूबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति किसके, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है अक्टूबर 2024 तक। देखिए क्या सुमन के बेरी हैं, अमिताभ कांत हैं, राजीव कुमार हैं, या नरेंद्र मोदी हैं। तो कौन है, 23 का सही आंसर क्या होगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। 23 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन है, सुमन के बेरी। कौन होंगे, सुमन के बेरी होंगे। कौन, डॉक्टर सुमन के बेरी। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 का कहता है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। जो भारत आजाद हो गया तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। क्या सी राजगोपालाचारी, वॉरेन हेस्टिंग थे, या लॉर्ड माउंटबेटन थे, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। तो कौन था, 24 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन थे वो, सही आंसर क्या होगा, तो लॉर्ड माउंटबेटन। कैसे बनाया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। देखिए लॉर्ड
बेंटिंग था, इसने क्या किया, सती प्रथा पर बैन लगाया था। किस पर? सती प्रथा। तो सती प्रथा थी उस पर, इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? क्या 1829 में किसने लगाया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था। देखिए आजाद भारत के जो भारतीय थे तो वो कौन थे? श्री राजगोपालाचारी बनाए गए थे। कौन? श्री राजगोपालाचारी बनाए गए थे। जो लास्ट अंग्रेज का था तो वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 का कहता है प्रोपन, प्रोपन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रोपन का रासायनिक सूत्र क्या है? CTH8 होगा या 5C5H10 होगा या CH2O होगा या C2H6 होगा? तो क्या होगा 25 का सही आंसर? तो क्या होगा? C3H8 होगा। कौन सा? ए सही होगा। कौन सा होगा? ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 का कहता है भारत में स्थित एक बायो रिजर्व जो कि यूनेस्को विश्व में विरासत में स्थित है, अभी भी है, जो कौन सा है वो? क्या नोको राष्ट्रीय उद्यान है या मन्नार की खाड़ी है या पंचमढ़ी बायोफिर रिजर्व है या सुंदरवन है? तो वो कौन सा होगा? 26 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन सा है? सुंदरवन होगा। कौन सा है वो? सुंदरवन। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है जिस तरीके से मस्तिष्क की किसी भी उत्सर्जन ध्वनि की आवृत्ति को पहचान करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्या आयाम कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है, पिच कहा जाता है या तरंग कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? उसे पिच कहते हैं। क्या? पिच कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। सही आंसर सी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है निम्न में से किस शहर को 15 से 24 जुलाई 2023 में 10वां एशियाई युवा महिला महिला हैंडबॉल चैंपियन का आयोजन किया गया था? तो किस में किया गया था? कि लखनऊ में, जयपुर में या नोएडा में? तो कहाँ किया गया था इसका आयोजन? नोएडा में हुआ था। कहाँ पर? नोएडा में। सही आंसर सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा 28 का। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 का कह रहा है 2000 के नोट बैंक, जो 2000 के नोट बैंक थे उनकी बीमा कितनी थी? यानी लंबाई चौड़ाई उसकी, जो लंबाई लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी थी उसकी? तो इसमें ये पूछा है तो कितनी थी? क्या 66 mm इंटू 166 mm थी या 265 mm इंटू 165 mm थी या 66 mm इंटू 166 mm थी या 60 mm इंटू 180 mm थी? तो कितनी थी इसकी लंबाई चौड़ाई? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो कितनी थी? 66 mm से लेकर 166 mm थी। कितनी थी? ये देखिए सभी नोटों को आपको ध्यान रखना होगा किसकी कितनी लंबाई चौड़ाई थी और किस पर किसका चित्र बना हुआ है। देखिए इंपोर्टेंट है, ये पूछ सकता है। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 का, इसका 2019 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30। देख क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है कौन कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए नियंत्रण एवं माले का परीक्षण कौन बने हैं? कैग बने हैं। कौन बने हैं? कैग। सीएजी बने हैं। तो कौन बने हैं? क्या अमिताभ सिन्हा बने हैं, संजय मूर्ति बने हैं, राजेंद्र गुप्ता बने हैं या अभिनव राणा बने हैं? तो किसे बनाया गया है? सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन बने? संजय मूर्ति। किसे बनाया गया है? संजय मूर्ति। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 30 का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? जो राज्यसभा का कोरम होता है उसे पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? क्या 50 की होती है, 125, 100 या 25? तो कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? सही आंसर क्या होगा? तो कितने? डी सही होगा। कितने? 25 सदस्यों की। कितने की होती है? 25 सदस्य। सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 का कहता है पौधों में फ्लोएम, किसके? पौधों में जो फ्लोएम क्या कार्य करता है? जो फ्लोएम होता है वो क्या कार्य करता है? क्या ये ऑक्सीजन के पौधों में विभिन्न भागों तक पहुंचाता है या कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है या यह शर्करा को पौधों में विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? ये जल के पौधों में विभिन्न भागों तक पहुंचाता है या ये जल को पहुंचाता है विभिन्न भाग? तो इसका सही आंसर क्या होगा 32 का?
तो क्या करता है ये, इसका कार्य क्या होता है, ये देखिए ये शर्करा शर्करा को पौधों के भाग के विभिन्न भागों तक ये पहुंचाने का कार्य करता है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक, किसमें ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन का सदस्य है। तो कौन सा है इनमें, क्या ब्राजील है, जापान है, कांगो लोकतंत्र गणराज्य है, या भारत है। तो कौन सा देश है इसमें से, सही आंसर क्या होगा, तो वो कौन सा होगा, कांगो लोकतंत्र गणराज्य। कौन सा, सी सही होगा। कौन सा, सी होगा। सही आंसर क्या होगा 33 का, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है 34 का कहता है, कौन सा भ्रंश भ्रंश समतल के साथ चट्टानों में सिकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहते हैं। जो ये इसको समतल चट्टानों में सिकने के कारण जो भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विस्फोट भूकंप कहते हैं, ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं, या निपाती भूकंप कहते हैं, या पर्वतनिक भूकंप कहते हैं। तो क्या कहते हैं, 34 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या कहते हैं उसे, पर्वतनिक भूकंप कहते हैं। सही आंसर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 क्या कहता है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। जो सार्क संगठन है उसका सदस्य कौन सा देश नहीं है। क्या ईरान नहीं है, भारत नहीं है, भूटान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। तो कौन सा देश सदस्य नहीं है, सही आंसर क्या होगा 35 का, तो कौन सा नहीं है, ईरान देश है जो, वो नहीं है इसमें। कौन सा, ईरान नहीं है। कौन सा देश नहीं है, ईरान नहीं है। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है 36 का कहता है, जीवन के अधिकार, किसकी बात हो रही है, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, क्या 20 में है, 34 में है, या 32 में है, 31 में है, तो सॉरी 21 में है। तो किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, संविधानों के उपचारों का अधिकार किस में है, तो ये किसमें, अनुच्छेद 32 में है। जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है तो वो कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 32 ही करता है। देखिए इंपोर्टेंट अनुच्छेद बता देता हूं मैं आपको। अनुच्छेद देखिए 15। 15 क्या है, लिंग जाति भेदभाव के आधार पर छुआछूत का अंत है। क्या, छुआछूत का अंत, छुआछूत। देखिए 16 क्या है, लोक समानता है। इसमें क्या है, जो सरकारी नौकरी वगैरह होती है, लोक नियोजन की समानता। अनुच्छेद देखिए 17। 17 में क्या है, 17 में क्या, अप्रसन्नता का अंत, यानी छुआछूत जो भेदभाव होता है उसका अंत किसमें, 17 में। 18 में क्या है, 18 में उपाधियों का अंत है। किसका, जो उपाधियां होती हैं उनका अंत है, उपाधियां नहीं दी जाएंगी। ठीक है, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसकी, अभिव्यक्ति, जैसे बोलने की, प्रेस की, सभा करने की, संगठन बनाने की, इस सभी की जो होती है उसकी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 में है, अनुच्छेद 20 में क्या दे रखा है, जो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तारी से कुछ संरक्षण, मतलब आपको क्यों गिरफ्तार किया जाएगा, किस कारण, ये सब बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। तो ये किसमें, अनुच्छेद 20 में है। तो सही आंसर क्या होगा 36 का, सही आंसर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, भारत सरकार, जो देखिए भारत सरकार और अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया है, क्या कनाडा के, ब्रिटेन के, आयरलैंड के संविधान के, या रूस के संविधान से। तो किस देश के संविधान से लिया गया है, 37 का सही आंसर क्या होगा, तो किसके, कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ से, कनाडा के संविधान से। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं तो वो कहाँ से लिए, आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, जीएसटी, हमारा जो जीएसटी है, जीएसटी जीएसटी मॉडल है वो कहाँ, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। किसके, जो कनाडा में है उसी तरीका से हमारे भारत में भी जीएसटी है वो वहीं के हिसाब से आधारित है। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 1921 में एडविन लुटियन ने इनमें से किसका निर्माण कराया था। जो एडविन लुटियन था तो उसने किसका कराया था, क्या गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल का, या इंडिया गेट का, या गोलकुंटा पोर्ट्स का। तो किसका कराया था, 38 का सही आंसर क्या होगा, तो किसका, इंडिया गेट का। किसका, इंडिया गेट का। जो हमारा देखिए संसद भवन है, सही आंसर सी होगा। जो हमारा देखिए संसद भवन है
अभी तो नया बन गया है। जो पुराना वाला संसद भवन था तो उसका जो उसकी डिजाइन थी वो किसने तैयार की थी? तो वो लुटियन ने ही की थी। किसने? लुटियन ने। संसद भवन की, संसद संसद की जो हमारी प्रसिद्ध हैं, सरकारी जो प्रसिद्ध हैं, जैसे लोकसभा हो गया, जो हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ज्यादातर उसमें डिजाइन तैयार करता था वो एडवर्ड लुटियन ही करता था। उस टाइम का बहुत प्रसिद्ध ये कलाकार था। उस टाइम की जो सारे नक्शे थे तो वो लुटियन के बनाए हुए हैं। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है, 39, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है, कंप्यूटर की वोटिंग, जो कंप्यूटर की वोटिंग के लिए इनमें से किसका आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है? ट्रांसलेटर की, या असेंबल की, या कंपाउंड की, या ऑपरेटिंग सिस्टम की? तो किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 39 का सही आंसर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 40 का कहता है, ग्रहों की गति नियम की खोज करने की थी। जो ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? या गैलीलियो ने की थी, आइंस्टीन, जो आइंस्टीन थे उन्होंने, न्यूटन ने, या कैपरेल ने? तो किसने की थी? 40 का सही आंसर क्या होगा? कैपरेल। किसने की थी? जो कैपरोल ने की थी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 40 का सही आंसर डी होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।